अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम है। आप सुनाए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल भाई। ये इलाका कौन सा है? ये इलाका है चचजान खान। छठ जहान खान सिंध। जी हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। तो अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये बीज आप ये जो फसल है आपने कितने दिन पहले ये काश्त की? ये तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना होगा। 1 महीना या 1.5 महीना हो गया है। जी हाँ। अच्छा, तो ये 1 एकड़ में आपने कितना इसको बीज लगाया? 1 एकड़ में 2.5 किलो लगता है, 2 से 2.5 किलो। तो आपने कितनी एकड़ में ये लगाया? ये हमने लगाया है 2 किलो। दो, दो म- सवा 2 किलो। कितनी एकड़ है आपकी ज़मीन? हमारी ज़मीन है 5 एकड़। ये जो इस वक्त लगी हुई है। हाँ। अच्छा, तो कैसे मिला आपको बीज? बीज हमारे को मिला 2500 रुपया किलो। अच्छे से अच्छा बीज। अच्छे से अच्छा। ये बीज का नाम क्या होता है? ये इसका नाम होता है हाइसन 33। हाइसन 33। अच्छा, ये बीज का नाम है। ये अच्छे से अच्छा बीज है। हाँ। 2500 रुपये किलो मिलता है। हाँ। अच्छा, 1 एकड़ में कितना बीज लगता है? 1 एकड़ में सवा 2 किलो। 2.25 किलो या 2.5 किलो लग जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अब आपने ये तकरीबन कितनी एकड़ में ज़मीन में लगाया? 5 एकड़। 5 एकड़ में। अच्छा, इसको आप कितने लगे हुए, कितना दिन हो गए, माह हो गए? इसको तकरीबन 1 या 1.5 माह होगा। इसको 1 या 1.5 माह हो गया है। अच्छा, तो इसका बीज जो आपने लगाया था ये खुद लगाया था या ट्रैक्टर के जरिए या किसी मशीनरी के जरिए? ट्रैक्टर की मशीन होती है इसकी, बीज लगाने की, सूरजमुखी की। अच्छा, जी। तो ट्रैक्टर लगाता है। तो कैसे लगाते हैं, थोड़ी सी बताएंगे आप हमें? ये बस मशीन में डाल के, उस ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगा होता है, उसमें डाल के फिर ये ट्रैक्टर लगाता है इसको। अच्छा, बीज के साथ और भी कुछ मिक्स करना पड़ता है? हाँ, खाद मिलाना पड़ता है। कौन सी खाद? उसका खाद 1 बोरी यूरिया लगाओ, या 1 बोरी डीएपी लगाओ, या नाइट्रोफास लगाओ। अच्छा, हाँ। तो इस खाद को लगाने से क्या फ़ायदा होता है बीज के? इसका ये जो पौधा है वो जल्दी ताकत होता है? जल्दी उगता है और ताकतवर भी होगा। अच्छा, हाँ। तो बीज लगाने के बाद आप बीज लगाने से पहले पानी लगाते हो या बीज लगाने के बाद लगाते हो, क्या सूरत हाल होगी इसकी? इसकी सूरत हाल पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। अच्छा, हाँ। पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग आप सकता है। पहले इसको पानी लगा के फिर छोड़ देते हैं, ज़मीन सूख जाता है, उसके बाद ट्रैक्टर लगाते हैं। हम्म। ट्रैक्टर लगा के इसको बीज लगा देते हैं, फिर अगर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके लिए ज़मीन कौन सी होनी चाहिए? नमी वाली होनी चाहिए, खुश्क वाली ज़मीन होनी चाहिए, क्या खुश्क वाली होनी चाहिए, इसके लिए ज़्यादातर खुश्क वाली ज़मीन होनी चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, तो ये बताएं क्या कहते हैं इसको, ये कितने माह बाद तैयार हो जाता है? 5 माह बाद तैयार होता है। मुकम्मल रेडी हो जाता है? मुकम्मल रेडी हो जाता है। तो इसके बाद दोबारा भी काश्त कर सकते हैं या फिर अगले साल? फिर अगले साल फिर चावल का टाइम होता है, काश्त तो कर सकते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है, यहाँ ज़मीन है उनका काम पानी का निकाल नहीं है, वो पानी में डूब जाती हैं, फिर वो चावल जो है वो पानी वाला फसल है, वो ख़राब नहीं होता है, ये ख़राब हो जाता है पानी में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही है। आप ये बताएं, ये फिर कितने माह बाद, 5 माह बाद तो तैयार हो जाता है, तो इसके बाद फिर आप वो उसका बीज कैसे निकालते हैं? इसका बीज ये आता है, इसका मशीन बीज निकालने वाला। अच्छा। हाँ। अच्छा, 1 एकड़ में आपने लगाया 2 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो बीज लगाया, जी हाँ। तो फिर जब ये तैयार हो जाता है तो ये कितना फिर वो इसका कितना मन निकलता है इसका? इसका तो ज़मीन की वजह से निकलता है, अगर अच्छा वाला ज़मीन है तो 15 से 18 मन तक देता है, अगर ज़मीन थोड़ा कमज़ोर है तो 11 से 10 से 11 मन 12 मन देता है। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक। तो आप इसको किस मन के हिसाब से, क्या रेट के हिसाब से बेचते हो? इसका रेट जो है वो 2500 से 2000 से लेकर 2500 3000 तक चलता है। मन के हिसाब से? मन के हिसाब से। रेट अच्छा। तो मार्केट का एक नहीं होता है, हाँ हाँ। ऊपर नीचे होता है। तो आपके मुताबिक 1 एकड़ में 25 से या 30 मन, ये ज़्यादा निकलता है? 25-30 मन नहीं निकलते हैं, ये तकरीबन 15 से 20, अच्छा वाला अगर ज़मीन है हाँ हाँ। तो 15 से 18 मन तक निकलता है, अगर ज़मीन कमज़ोर है तो 10 से लेकर 12 मन तक निकलता है। सही सही है। तो नाज़रीन, अब हम आपको ये तो अभी जो फसल है ये 1.5 महीना हो गई तैयार हुई है, तो मैं अब आपको उस तरफ लेके जाता हूँ जो इस वक्त मुकम्मल तैयार है, सिर्फ 1 माह बाद ये मुकम्मल रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो भी फसल दिखाता हूँ सूरजमुखी की, वो किस शक्ल में तैयार है। चलिए।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये वो फसल है सूरजमुखी की जो ये तैयार है। तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद ये फसल मुकम्मल तैयार हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये उस तक इतनी काफ़ी दूर दूर तक ये काश्त की हुई है। तो चलिए मैं आपको इसका सूरजमुखी का फूल दिखा देता हूँ और इसका बीज भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, इधर आना नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊंगा कि बीज कैसे तैयार होता है। ये देखिए नाज़रीन, मैं ये जो इसके अंदर अंदर जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये बीज है और ये इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे से। जब ये नाज़रीन ये खुश्क हो जाता है तो तब ये इसके बीज वाज़े नज़र हो जाते हैं और मोटे मोटे हो जाते हैं। जब ये सूख जाता है तो इसके ये वाले पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद हम इसको जब काटना पड़ता है तो इसकी बैक साइड से ना ऐसे इस जगह पर ये इस जगह पे इसको काटते हैं। ऐसे ऐसे कोई औज़ार होता है उसके ज़रिए काटते हैं। काट के फिर ये इसको हम लेके जाया जाता है कंपनी में। फिर वो उस मशीनरी के ज़रिए इसके बीज निकालते हैं। तो ये देखिए सारी फसल हमने आपको ये दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जिनके पास ज़मीन है और वो सोच रहे हैं कि हम कोई कारोबार करें, तो यही कारोबार कर लें, उनके लिए बेहतर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ओके, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।